हिंदू संतों के खिलाफ हो रहे कुप्रचार से बापू व्यथित तो हैं, लेकिन चिंतित बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो अपनी संस्कृति, अपने धर्म की खूबियां गिनवाते हुए बापूजी ने साफ साफ इशारा किया है कि भारतीय संस्कृति समूचे विश्व में अग्रणी है और अग्रणी रहेगी। आजकल तो ऐसा हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू साधुओं को बदनाम करने के लिए, अरे तो तांत्रिक है, वो बच्चे उठा गए ये कर। अब बच्चे उठा के तांत्रिक क्या करते? अरे बोले बच्चों को मार डालते। ओ ये कैसी बात है? ऐसा फैलावा कर दिया कि आजकल साधु संतों को, किसी को भी हिंदू साधु को बदनाम करना है तो बोले तांत्रिक, और बच्चे उठा ले गया और बच्चों को मारते के विधि करते। ऐसा हमने कहीं देखा नहीं। लेकिन विदेशी ताकतें हिंदू धर्म की महानता को तोड़ने के लिए, हिंदू साधुओं का कुप्रचार करने के लिए चैनलों में न जाने कितने कितने उन्हीं के आदमी, हिंदू साधुओं के पीछे आजकल कुप्रचार करने वाले हाथ धो के पड़ गए। वो इतना इतना अंग्रेजों ने जुल्म किया, लेकिन हिंदू धर्म की महानता से उनके जुल्म को उखाड़ के फेंक दिया। तो अब तो बोलते हिंदू धर्म की जड़ें काटो। ये वैदिक बात ऐसा है, हनुमान जी बंदर है, गणपति जी हाथी के है, ऐसा करके श्रद्धा तोड़ने का धंधा करते। बच्चों की श्रद्धा बहुत तोड़ते। श्रद्धा के बिना धर्म लाभ नहीं होता। इससे घबराना नहीं है, तो वो हर समय ऐसा आंधी तूफान आता रहता है। अपने को बुद्धिमान होकर, संगठित होकर अपनी संस्कृति का फायदा उठाना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। यहाँ बापूजी ने बड़े ही प्रेम से बतलाया है कि हरे भरे बगीचे की खुशबू जब फैलती है तो कुप्रचार रूपी मधुमक्खियाँ डंक मारने अपने आप ही आ जाती हैं। हमको जो विदेशी शक्तियाँ लड़वाना चाहती हैं हम वही करें तो फिर हमारी संस्कृति का। मुझे तो आचार्य राम शर्मा की बात याद आती है कि कुल्हाड़ी आई पेड़ के पास, बोले मैं तुझे काट दूंगी। पेड़ हंसा, बोले मैं 200 मन का, तू 400 ग्राम की निगुड़ी, चल भाग यहाँ से। थोड़ी देर के बाद वो कुल्हाड़ी हत्था डलवा के ले आई। बोले क्या ख्याल है अब? पेड़ ने सिर झुका दिया। बोले जब अपने वाले ही काटने वाले के साथ जुड़ते हैं तो क्या होगा संस्कृति। मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हाँ, जो विदेशी ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाहती है उन्हीं के हम हाथा बन के कुछ पैसे लेकर किसी संस्था के पीछे पड़ जाएं। ये मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ, और नहीं तो फिर मैं उसको प्रार्थना करूँगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो, या तो फिर प्रकृति कोप करे या तो सद्बुद्धि दे, वो उसकी मर्जी की बात। जो भिड़ाने वाली ताकतें पर्दे के पीछे भिड़ाती है, तो भिड़ाने वाली ताकतें भिड़ाए और हम भिड़ते रहें तो हमारी संस्कृति की हानि होती है। कवि गेटे के लिए ऐसी आंधी तूफान आई कि उनके भक्तों ने कहा कि अब हद हो गई, कुछ इनको निंदा करने और अफवाह फैलाने और साजिश करने वाले को आप कुछ दंड दो अथवा आज्ञा करो, हमारे से सहा नहीं जाता। तो मुस्कुराते हुए कवि गेटे ने कहा कि देखो मैं तुम्हें सुनाता हूँ टॉल्स्टॉय की कविता। और कविता सुनाते गए और गदगद होते गए कवि गेटे। और कविता का भाव ये था, टॉल्स्टॉय की कविता का, कि जब तुम्हारे लिए कोई साजिश रचे, तुम्हारे ऊपर मिथ्या आरोपण होने लगे, तुम्हारे देवी कार्य में विघ्न बाधाएं आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे सेवा का बगीचा खूब महका है और उसकी सुवास और मधुरता दूर तक गई है। इसलिए वो मधुमक्खियां और भंवरे डंक मारने को आ रहे हैं, और ये तुम्हारी सेवा का प्रभाव है जो मधुमक्खियां और भंवरे भिन भिन आ रहे हैं।
जो हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली साजिश करने वाले लोग, पिछले 2000 वर्ष से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने वाला कावतरा चल रहा है और हिंदुओं को ही आगे करते हैं। वो लोग पीछे, पर्दे के पीछे रहते हैं। हिंदू आपस में हिंदू धर्म की निंदा करे और लड़ मरे। वो विदेशी लोगों का जो अपना धर्मांतरण का काम चलाना चाहते, वो हिंदुओं को लड़ाते आए। पिछले 2000 वर्ष से ऐसा चल रहा है। हिंदुओं का नाम प्रभाव रहेगा तो हिंदू धर्म में तो महान गुण है, तो हमारे पास कौन आएगा। इसीलिए चलो हिंदू धर्म को बदनाम करो ताकि अपना धंधा चलाओ। ऐसा मेरे को कई ढंग से पता चल रहा है। अभी जयेंद्र सरस्वती को बदनाम करवाया, रामदेव को करवाया, अमृतामय को करवाया। ऐसे कई संतों को जो प्रसिद्ध हैं उनको ज्यादा करवाते, कम प्रसिद्ध है वो बेचारे थक के आश्रम छोड़ के चले जाते, मंदिर छोड़ के चले जाते, दूसरे लोगों को दे जाते। अब तो ये बात आईने की तरह साफ हो गई है कि हिंदू धर्म के प्रसिद्ध संतों को कौन लोग बदनाम करवा रहे हैं। बापूजी ने बरसों पहले ही होने वाले इस भयंकर कुप्रचार के बारे में आगाह कर दिया था और हर कुप्रचार के बाद बापूजी के साधकों की संख्या स्वतः अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। ये कुप्रचार भी यही नतीजा देने वाला है। ऐसा मेरे 40 साल में ऐसा कुप्रचार 2-4 बार आया और जब जब कुप्रचार आया उसके बाद संख्या बढ़ गई धीरे धीरे। लेकिन आपका कुप्रचार बहुत लंबी साजिश है, लंबा, कुछ खूब पैसे खर्च करके हुआ है और बहुत लोगों को इसमें जोड़ा गया है। आपके कुप्रचार का शिकार न बने और जो टिक गया तो वही, वो तो फिर पृथ्वी पर का देव है।